नमस्कार, टॉप हेडलाइंस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया माला। आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। आइए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के बीच नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर जोर देने भूटान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान की सीमा में लगातार जारी चीनी घुसपैठ है भारत की सबसे बड़ी चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा चीन के बढ़ते खतरे के बीच माना जा रहा है काफी अहम। 2 दिनों के भूटान दौरे पर आज भूटान की राजधानी थिम्पू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान की राजधानी थिम्पू में जगह जगह सड़कों पर लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से किया स्वागत। पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे थे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान के प्रधानमंत्री को गले लगाकर दोनों देशों के बीच की मजबूत दोस्ती का दिया सबूत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहना झूठ। कांग्रेस के बैंक खाते बंद करने को बताया लोकतंत्र की हत्या। प्रधानमंत्री पर लगाया आपराधिक कार्यवाही करने का आरोप। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के पास इतने पैसे भी नहीं बचे कि वे अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेन की टिकट बुक करवा कर प्रचार के लिए भेज सके। देश की संवैधानिक संस्थाओं से लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आने का किया आग्रह। तो ये है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हों, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है, तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। लुक, प्लीज अंडरस्टैंड, this is not freezing of the Congress party's bank accounts. This is the freezing of Indian democracy. That is what is happening here. Okay, so we are unable, as the biggest opposition party, we are unable to take any action. कांग्रेस ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को प्रदेश में पार्टी की चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चौहान को तत्काल प्रभाव से प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष नियुक्त करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव की कमान संभालने के पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों पर 5 चरणों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को होना है मतदान। लोकसभा चुनावों के बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साह ने अगरतला में कई क्षेत्रों की ग्राम पंचायत में घर घर जाकर प्रचार किया। डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लेते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी और सत्तारूढ़ भाजपा के समर्थन की अपील की। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री और वर्तमान लोकसभा सांसद राजा और डीएमके नेता कनि मोदी सहित कई अन्य आरोपियों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। इन सभी को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की अपील को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कविता को जमानत देने से कर दिया इनकार। 15 मार्च को हैदराबाद स्थित उनके आवास से के कविता को ईडी ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी में अब तक देश भर में 245 ठिकानों पर कर चुकी है छापेमारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले उमर अब्दुल्ला। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया लोकतंत्र पर एक धब्बा। उमर ने कहा, चुनाव की घोषणा के कुछ ही दिन के भीतर एक मौजूदा विपक्षी मुख्यमंत्री को केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया जाना लोकतंत्र पर है एक धब्बा। सत्तारूढ़ सरकार ने प्रदर्शित की अपनी घबराहट। उमर ने कहा, अरविंद केजरीवाल के साथ है उनकी पार्टी। Others also. This is just unfortunately part of a process whereby democratic institutions in this country have gradually been eroded to the point where they almost now cease to exist. Now whether the country realizes the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. But the legacy that this government will leave, because this government won't last forever. At some point or the other, this government will be out of office, out of power. But the lasting legacy that they will leave, wherein democratic institutions will
have been all but destroyed is one that I think is extremely unfortunate for this country. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भारी रोष। जम्मू और श्रीनगर में आम आदमी पार्टी के सदस्यों और समर्थकों ने ईडी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। केजरीवाल जी, हमारे लीडर को अरेस्ट किया गया। ये जमहूरियत में दबा है। एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया। ये जमहूरियत में आईन पे दबा है। बस हम इतना कहना चाहते हैं। और हमारा ये नेशनल वाइड प्रोटेस्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके केजरीवाल के खिलाफ जो भी अपोजिशन पार्टीज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती है। तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन में पटाली मक्कल-कांची 10 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। लोकसभा चुनाव में 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम किए जारी। अब तक कांचीपुरम निर्वाचन क्षेत्र के लिए नहीं की उम्मीदवारों की घोषणा। गत मंगलवार को बीजेपी ने पीएमके के साथ गठबंधन पर लगाई थी मुहर। बांदीपुरा में युवा सेवा और खेल विभाग ने जिला प्रशासन बांदीपुरा के सहयोग से स्की परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। गुरेज घाटी क्षेत्र के दूर दराज इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों और छात्रों के बीच एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए स्की परीक्षण शिविर में अनुभवी स्की परीक्षकों ने दिया प्रशिक्षण। स्थानीय लोगों ने गुरेज घाटी की सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन का किया स्वागत। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट के बहुत ही मशहूर हैं, जिन्होंने गुरेज के लिए स्कीज फराहम किए। इसके लिए हम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने ये स्कीज इशू किए। हमारी ये एक देरीना मांग थी जो आज पूरी हो गई। शुक्रिया। श्रीनगर जिले के बोहरी कदल इलाके में लगी भीषण आग से 3 दुकानें हुई जलकर खाक और 2 अग्निशमन कर्मी भी हुए घायल। बोहरी कदल इलाके में शॉपिंग लाइन की एक दुकान से शुरू हुई आग तेजी से आसपास की दुकानों में फैल गई। इस घटना में आग बुझाने के दौरान 2 अग्निशमन कर्मी भी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट ने कैलक संदेश पंचांग कैलेंडर का किया लोकार्पण। महंत रोहित शास्त्री ने कहा, व्रत एवं पर्वों के विषय पर लोगों को कैलक संदेश पंचांग कैलेंडर में मिलेगी स्पष्ट रूप से जानकारी। सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम ददीची ने किया विमोचन। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष और कैलक संदेश पंचांग कैलेंडर के संपादक महंत रोहित शास्त्री के प्रयासों की सराहना। राजेश गुप्ता जी ने, आदरणीय श्यामलाल जी ने पर्याप्त बातचीत आज के पंचांग के विषय में की है। पंचांग देखने में एक कैलेंडर नजर आता है, परंतु जहाँ सुई ने काम करना होता है वहां तलवार का अर्थ नहीं होता, सुई ही काम करती है। यूं देखा जाए तो ये पंचांग केवल एक पन्ना दीवार पर लटका नजर आता है, परंतु वास्तव में ये सनातन संस्कृति का परिवार के अंदर मूल लाइफ लाइन का काम करता है। नहीं तो हमारे ध्यान में आता है कि जाने में हमारे परिवार के अंदर पता ही नहीं चलता हमारी नई पीढ़ी को अमावस कब आई, पूर्णमासी कब आई, पंचांग कब आई, ये पंचक कब आए, तारा कब डूबा। और इसी बात पर अज्ञान होने की वजह से, इसका ज्ञान न होने के कारण बच्चे स्कूल के अंदर जाने दूसरे बच्चों द्वारा थोड़ा बहुत हीनता का शिकार बन जाते हैं। टॉप हेडलाइंस के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में और अधिक अपडेट के साथ फिर होंगे उपस्थित। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।